कृपया ध्यान दें, आज 26 नवंबर संविधान दिवस पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने हस्तलिखित संविधान प्रारूप समिति को सौंपा था पार्लियामेंट में। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन हमारा मुख्य क्यों है। क्योंकि हमारा भारत देश गुलाम था और कुछ लोगों के माध्यम से ये गुलाम था, जो भारत के ही रहने वाले थे, लेकिन वो पहले मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर के आए हुए लोग थे। उन्होंने अपने संस्कारों से इस भारत की जनता को, यहाँ के मूल निवासियों को, आदिवासियों को गुलाम बना लिया था। तो कई 100 वर्ष ये भारत देश गुलाम रहा, इस्लामिक संगठनों से, अंग्रेजों की फौज से, हुकूमत से। तो जब ये भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चलाया गया, तो जो आज जो संविधान की व्याख्या करते हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी आजादी में आंदोलन में भाग नहीं लिया और वो सदैव भारत के मूल निवासियों के साथ अपना दुर्व्यवहार करते रहे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार ने मांग की कि मैं उसी शर्त पर जाऊंगा कि आप अगर अपना मूल दस्तावेज हमको लिखे दिखाएं। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो वर्तमान उस समय के नेतागण थे, तो सभी ने मीटिंग की और संविधान बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की। लेकिन यहाँ इस भारत देश में उस समय कोई संविधान व्यवस्था नहीं था। इन्होंने विदेशों से भी जाकर के संपर्क किया, लेकिन इनकी वो समस्या हल नहीं हुई। आखिरकार में 1946 में महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि आपके देश में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक के व्यक्ति हैं, वो बहुत ही विद्वान और संविधान वेत्ता है, हो सकता है कि वो आपकी बात को मान लें और संविधान को बना दें। बाबा साहब के पास गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गंगाधर तिलक जैसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गए। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से देश की समस्या को रखा। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब राष्ट्रभक्त थे। वो कहा करते थे, मैं भारतीय था, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय रहूंगा। जब ये भारत की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत हामी भर ली और हामी भरने के बाद उन्होंने कहा कि मैं संविधान को लिख दूंगा। संविधान कमेटी बनाई गई, संविधान सभा की बैठक हुई। उसमें संविधान सभा की जो प्रारूप बनाया गया, कमेटी बनाई गई, उसके सर्व अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो संविधान सभा की जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने की नौबत आई तो सभी ने सहमति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया। उस समय 7 लोग चयनित किए गए थे। तो उनके नाम क्या थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय के 7 सदस्यों में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो थे वो प्रारूप समिति के कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे। इसमें गोपाल स्वामी अय्यर, टी कृष्णाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आचार्य कृपलानी, 6ठे नंबर पर राधा कृष्णन और 7वें नंबर पर सर एच गौड़ थे। ये 7 लोग उस समय कार्यकारिणी अध्यक्ष चुने गए।
लेकिन इनमें से 2 आदमी विदेश में उस समय भी थे। उसके बाद में 2 आदमी और विदेश चले गए। एक की यहाँ तबीयत खराब हो गई, वो भी कभी शामिल नहीं हुए। और एक जो थे वो कभी कभार बाबा साहब के पास आया करते थे और अपनी राय मशविरा करके चले जाते थे। सारा भार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पे आया और उन्होंने ये संविधान जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा, और आज 26 नवंबर के ही दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रारूप समिति के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तुम्हारे और भी गणमान्य नेतागण थे, उनको आज ही के दिन इस संविधान को सौंपा था। कुछ ऐसी अनुच्छेद रह गए थे तो उसको लागू करने के लिए आगे की अवधि रखी गई, जो वो थी 26 जनवरी 1950। तो आज जो वो दिन है कि इसी दिन हमारे भारत देश को एक मूल दस्तावेज परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखित आज दिया गया था, तभी से हमारा देश आजाद हुआ। तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक गीत लिखा है, तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो मैंने बाबा साहब के लिए क्या लिखा है, 2 शब्द लिखे हैं, कृपया ध्यान दें। हे भारत के रत्न मसीहा दलित वर्ग के, हे भारत के रत्न मसीहा बहुजन वर्ग के, संविधान निर्माता जनगण मन अधिनायक, संविधान निर्माता जनगण मन अधिनायक, उपमा संभव नहीं तुम्हारी देन अमर है, उपमा संभव नहीं तुम्हारी देन अमर है, तुम राष्ट्र भक्त सच्चे जननायक। आपके किन शब्दों में हम उपमा करें, बड़ाई करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपका लेख है, जो आपने दिया है वो ही अमर है। इसके आगे हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है। आपकी श्रद्धा के लिए तुम वाकई सच्चे राष्ट्रभक्त थे, तुम हर मानव के, तुम सच्चे जननायक, हर प्राणी के नायक। तुमने ऐसा संविधान दिया, बराबरी का, समता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का, तो तुम की हम उपमा नहीं कर सकते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर, 26 नवंबर संविधान दिवस पर वंदन करता देश तुम्हारा, स्वतंत्रता संभाव रहा आदर्श तुम्हारा। आज का दिन पूरे राष्ट्र आपको गली मोहल्ले, स्कूल, कार्यालय, ऑफिस, सभी जगह आज आपका वंदन हो रहा है, आपको नमन किया जा रहा है, आपको याद किया जा रहा है, क्योंकि आप ही ने हर मानव को बोलने की स्वतंत्रता और क्षमता दी है। तुमने संघर्षों से किया परास्त, विजय तब यश की छाई। तुमने संघर्षों से किया परास्त, विजय तब यश की छाई। जय जय होवे भीम तुम्हारी, अमर तत्व तुमने ही पाई। तुमने वो संघर्ष अपने जीवन में किए, हर कदम पे संघर्ष, हर कदम पे आपका अपमान हुआ, लेकिन तुम उन सबको पीछे हटाते चले गए और तुमने यश, तुमने विजय ऐसी पाई कि तुम एक अमर हो गए। जय जय होवे भीम तुम्हारी, अमर तत्व तुमने ही पाई। तुमने वो काम किया कि तुम अमर के तत्व, जो कहते हैं कि अमर हो गए, आप वो अमर तत्व बन गए, क्योंकि आपको कोई मिटाया नहीं जा सकता, आपको भुलाया नहीं जा सकता है। तो तुम सा ही कोई होता है, तुम सा ही कोई होता है, जो शोषित पीड़ित जनता के कलंक धोता है। आप सा ही बिरला कोई होगा इस
इससे पहले तथागत सम्यक संबुद्ध हुए हमारे और भी संत महापुरुष सतगुरु रविदास महाराज हुए, कबीर साहब हुए, इन्होंने भी परिवर्तन के लिए बड़ी समाज में संघर्ष किया। लेकिन आपने जो किया, आपने लिखित में वाकई कलंक धो दिया है। मैं आगे कहना चाहता हूं कि जो कर दिखाया भीम ने, जो कर दिखाया भीम ने वो कर नहीं सकता। अमर है भीमराव, भीमराव कभी मर नहीं सकते। तो मैंने इन शब्दों के साथ में एक और छोटी सी रचना की है। तो जो आज जगह जगह पर संविधान के संबंधित लोग आंदोलन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें मनगढ़ंत करते हैं, तो मैंने उस के संबंध में 2 लाइनें लिखी हैं कृपा करके कि सर्वधर्म संभाव जताता मानव भेद न करता है। सर्वधर्म संभाव जताता मानव भेद न करता है। पूजा ग्रंथ या संविधान है, मानव रक्षा करता है। हम सब का भी फर्ज है बनता संविधान की रक्षा करना। संविधान की खातिर हमको एक बार नहीं 100 बार है मरना। एक बार नहीं 100 बार है मरना। संविधान की खातिर हमको करुणा मैत्री नम्रता से ये मोम की तरह पिघलता है और मनुवाद पाखंड से ये चट्टान की तरह फिसलता है। भारत देश महान हमारा संविधान की खातिर है। भारत देश महान हमारा संविधान की खातिर है। गद्दारों की गद्दारी को संविधान ही सातिर है। अगर संविधान हमारा करुणा मैत्री समता सम्मूलक है, लेकिन अगर इसके साथ जो कोई गद्दारी करेगा तो ये गद्दारों के लिए बहुत सातिर है। परम पूज्य बाबा साहब ने कलम कमाल दिखाया है। परम पूज्य बाबा साहब ने कलम कमाल दिखाया है। सूर्य चंद्रमा और समुद्र सा भेद न कहीं छिपाया है। बाबा साहब ने अपनी कलम से जैसे सूर्य किसी के लिए छोटा ऊंचा नीच जात धर्म नहीं देखता है, चंद्रमा सभी को इसी तरीके से शीतलता देता है, समुद्र कभी किसी से भेद नहीं करता है, दुनिया भर की नदियां मिलकर के समुद्र में समा जाती है। इसी तरीके से बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर हर प्राणी मानव जीव जंतु तक के लिए कोई भेद नहीं छिपाया है। भिक्खु सत्यशील हाथी कहता संविधान पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। जीवन जीने की धाराएं सब नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं और संविधान दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामना करता हूं। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं। साधु साधु साधु।